150 सालों से एक श्रापित मंदिर की रखवाली कर रहा है ये इच्छाधारी हाथी। वैसे तो इस हाथी के अनेकों चमत्कार हैं, परंतु आज हम जिस चमत्कार की बात करने वाले हैं उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बात है राजस्थान के जयपुर में स्थित एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर की, जिसके पट साल में केवल एक दिन ही महाशिवरात्रि के दिन खुलते हैं। इस दिन इस मंदिर में बहुत चढ़ावा आता है और इसी दिन मंदिर में दान पात्र भी खोला जाता है, जिसमें से तकरीबन 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का दान निकलता है। साथ ही में साल के 365 दिन में इस मंदिर के आसपास एक हाथी घूमता रहता है। लोगों का ऐसा मानना है कि वो पिछले 150 सालों से इस मंदिर की रखवाली कर रहा है और वो एक इच्छाधारी हाथी है जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है और उसने कई बार मंदिर को बचाया है। बात है सन 2013 की। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला था और एक लिंगेश्वर महादेव के सभी भक्त बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि भगवान के द्वार अब खुलने वाले थे। परंतु इस मंदिर के खुलने पर इन सभी लोगों से ज्यादा 2 और लोग खुश थे, जिनका नाम था राजू और रमेश। राजू और रमेश बचपन से ही प्रख्यात चोर थे और दोनों के दोनों नास्तिक थे और भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उनको पता चला कि महाशिवरात्रि के दिन एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर के पट खुलने वाले हैं। उस दिन दान पात्र भी खोला जाता है और उसके अंदर से 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का दान निकलता है। तो उन्होंने एक दिन पहले उस मंदिर में घुसकर उस दान पात्र को चुराने की योजना बनाई, परंतु उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पिछले 150 सालों से एक इच्छाधारी हाथी उस मंदिर की रखवाली कर रहा है। अब महाशिवरात्रि के एक दिन पहले की रात के समय वो एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक हाथी पहरेदारी कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि हम पीछे की तरफ से कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। जब वो पीछे के रास्ते पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वही हाथी उस स्थान पर भी पहरेदारी कर रहा है। अब दोनों मिलकर हाथी का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगे। राजू ने उस हाथी को अपनी ओर आकर्षित किया ताकि मौका पाकर रमेश उस मंदिर के अंदर घुस जाए। जब राजू पर आक्रमण करने के लिए हाथी उसकी ओर बढ़ा, इतने में ही उस मंदिर का ताला तोड़कर रमेश उस मंदिर के अंदर चला गया। परंतु अब वो होने वाला था जिसकी उन दोनों ने कल्पना भी नहीं की थी। रमेश के उस मंदिर के अंदर घुसते ही उस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। जो उसने बाहर ताला तोड़ा था वो अपने आप ही पुनः लग चुका था। राजू ने यह सब देखा तो उसके भी होश उड़ गए और वो वहां से भाग गया। अब सुबह महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर का पट पूरे 1 साल बाद खुलने वाला था, जिसके लिए सभी भक्त बहुत ही खुश थे। और जब मंदिर के कपाट खोले गए तो जोर जोर से चिल्लाता हुआ एक शख्स बाहर निकल कर आया, जो रमेश था। रमेश को पूरी तरह से दिखना बंद हो चुका था। वो ना तो कुछ बोल पा रहा था और ना ही लोगों की बातें सुन पा रहा था। वो अपने पर बीती जो भी लोगों को सुना रहा था वो किसी को समझ में नहीं आ रही थी। सभी लोगों के मन में यही सवाल था कि आखिर ये व्यक्ति इस मंदिर के अंदर कैसे पहुंचा, क्योंकि मंदिर के बाहर तो ताला लगा हुआ था। शायद उस रात्रि को उस मंदिर में घुसकर रमेश ने बहुत बड़ी गलती की थी। उस रात को उसने उस मंदिर के अंदर कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। शायद उसी का सिला इस रूप में भगवान ने उसे दिया था। 150 साल से जो इच्छाधारी हाथी उस मंदिर की रखवाली कर रहा था, उसने भी उन दोनों चोरों को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसके बाद रमेश इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगा और राजू भी उस रात से लापता हो गया, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं लग पाया। सभी भक्तों ने महाशिवरात्रि के दिन एक लिंगेश्वर महादेव जी के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। दान पात्र को खोला गया और उसी दिन रात के समय महाशिवरात्रि खत्म होने के बाद पुनः 1 साल के लिए उस मंदिर के पट बंद कर दिए। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।